सो हेलो वेलकम बैक टू थ्री फेजर्स माई सेल्फ अनुसिद्धिया थर्ड प्रोफेशनल वेटनरी स्टूडेंट। सो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए तब से मैंने कोई वीडियो डाली। तो उसका रीज़न था कि जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसके बाद से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। जो लास्ट वीडियो डाली थी तब तक हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे। तो एग्ज़ाम हमारे प्रॉपर 1.5 मंथ चले थे। सो उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए थे और फिर थोड़े से हमने रिलैक्स किया अपने घरों पे। उसके बाद फिर से हम लोग कॉलेज आ चुके हैं और अब फिर से वही अपनी रोज़ की ज़िंदगी, कॉलेज जाना और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में कि फ़र्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर बुक्स बता दीजिए फर्स्ट ईयर के लिए कौन कौन सी बुक हम रेफ़र करें जिससे हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और अच्छा सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ले सकें। सो बुक्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज़ वेटनरी एनाटमी, सेकंड वेटनरी फिजियोलॉजी और तीसरा एक अलग सब्जेक्ट होता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैं मानता हूँ ये सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट होता है पूरी वेटनरी का और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है। अगर आपने इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी की है, बेसिक से स्टडी की है, तो आप वेटनरी के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट ईयर में ज़रूर है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना अलग कंपोजिशन है। आप इसमें रिस्ट्रेनिंग करना सीख जाएंगे एनिमल की, इसमें टैगिंग कैसे करते हैं एनिमल की, क्या वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, कितने टाइप्स ऑफ गांठें होती है, कितने तरीके से आप नॉट बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आप लोग इसमें सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सीखने मिलेंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड, आपको ब्रीड के बारे में भी, हर एक एनिमल की ब्रीड, कैटल हो गई, बफेलो हो गई, पोल्ट्री हो गई, हर किसी की ब्रीड आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलती है। तो ये सब्जेक्ट जो है एकदम लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन और साथ साथ में उसका मैनेजमेंट, वो सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। और तो ये 3 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में आते हैं। अब बात करते हैं एनाटमी की बुक्स की कि कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं तो आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा कि कौन सी बुक है, उस बुक का स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा मैं अपने एडिटिंग के थ्रू पे। सो सबसे पहले बुक जो आती है आपकी आर.के. घोष की आती है, जिसका नाम प्राइमरी वेटनरी एनाटमी है, ठीक है। प्राइमरी वेटनरी एनाटमी, इसके अंदर रीजनल और साथ साथ में सिस्टमिक दोनों दे रखी हैं। तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। और ये जो बुक है वो काफ़ी बेसिक बुक है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो वेटनरी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो इस बुक को सबसे ज़्यादा रेफ़र करते हैं, बिकॉज बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत कंप्राइज वे में दे रखा है, तो जो कि यूजी स्टूडेंट्स के लेवल पे काफ़ी है। सेकंड बुक आती है सेप्टिमस सिसन की। तो जो सेप्टिमस सिसन है उसकी टेक्स्ट बुक ऑफ वेटनरी एनाटमी के नाम से ये बुक आती है, सेप्टिमस सिसन बाय सेप्टिमस सिसन। ये जो बुक है काफ़ी पुरानी है और स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है एनाटमी की, और काफ़ी अच्छी बुक है। इसकी जो लैंग्वेज है हल्की सी थोड़ी सी टफ है आर.के. घोष के कंपैरिजन में, बिकॉज इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो जो पहले वर्ड्स यूज़ किए जाते थे वेटनरी के अंदर, वो वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो लेकिन हालांकि बात की जाए तो नॉलेजफुल बुक है, बहुत ही अच्छा इसके अंदर दे रखा है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो शायद किसी और बुक को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब बात आती है हिस्टोलॉजी की। तो एनाटमी के अंदर आपको एक और सब सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, हिस्टोलॉजी, जो साथ में एनाटमी के पढ़ाया जाता है। तो हिस्टोलॉजी के लिए आप आर.के. घोष की हिस्टोलॉजी भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में अगर आपको बहुत अच्छे से हिस्टोलॉजी पढ़नी है तो आप डेलमांस की हिस्टोलॉजी आप कर सकते हैं। उसका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका पूरा नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ वेटनरी हिस्टोलॉजी। ये डेलमांस की पब्लिकेशंस की है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये मैंने भी पढ़ी हुई है। ये मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है हिस्टोलॉजी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा वास्ट भी है। तो ये कुछ एनाटॉमी की बुक्स थी। साथ में आप कलर एटलस भी खरीद सकते हैं, जिसमें हिस्टोलॉजी के आपको बहुत सारी स्लाइड्स के फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गन्स के। फिलहाल ये तो एनाटॉमी की बुक्स थी। अब हम लोग आते हैं एलपीएम के लिए। सो एलपीएम के लिए 2 सबसे अच्छी बुक्स हैं। सबसे पहले है बसंत बायस। तो बसंत बायस एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक बुक है जिसको टीचर्स रिकमेंड नहीं करते हैं। आपको बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए जो कि एलपीएम में होनी चाहिए, इसलिए जो हमारे टीचर्स हैं वो भी रिकमेंड करते हैं आप लोग एन.एस.आर. शास्त्री पढ़ें। सो एन.एस.आर. शास्त्री जो है वो थोड़ी सी मोटी बुक है इन कंपैरिजन टू बसंत बायस, लेकिन मैं मानता हूँ कि एन.एस.आर. शास्त्री की जो नॉलेज है वो काफ़ी बेटर है बसंत बायस के कंपैरिजन में। वेटनरी फिजियोलॉजी। सो
फिजियोलॉजी सुनते ही सब लोग का आता है कि हम तो फिजियोलॉजी पढ़ के आए हैं। तो जैसे ही बच्चे वेटनरी फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, देखते हैं वेटनरी के अंदर आके, तो उनको दिखता है कि ये फिजियोलॉजी तो हमने कभी पढ़ी नहीं। बिकॉज जब हम लोग 12th में होते हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बायोलॉजी के थ्रू, तो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। सो हम लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी का तो आइडिया होता है, लेकिन वेटनरी का नहीं होता है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं, एनिमल की फिजियोलॉजी इतनी हमने कभी पढ़ी नहीं। सो यहाँ पर जब आप वेटनरी करने आते हैं तो यहाँ पर फिजियोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बिकॉज जब आप रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो रूमिनेंट्स की जो फिजियोलॉजी है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से एकदम अलग है। वहाँ पर आपको नए नए चैम्बर्स, स्टमक के रूमेन, रेटिकुलम, ओबेसम, एबोमेसम, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। सो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि अब आप एक एनिमल डॉक्टर बनने वाले हैं, एक आप वेटनरियन बनने वाले हैं। सो जो फिजियोलॉजी है वो एकदम आपको जानवर के हिसाब से सोचनी है। रूमिनेंट्स को अलग पढ़ना है, नॉन रूमिनेंट्स को अलग पढ़ना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर में जाते ही रूमिनेंट्स के बारे में जानना है, कौन कौन से एनिमल रूमिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से नॉन रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से स्यूडो रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक और टर्म आता है स्यूडो रूमिनेंट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए जब आप पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर, क्योंकि शुरुआत में फर्स्ट ईयर में बच्चे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, उनको यही नहीं पता होता रूमिनेंट क्या है, नॉन रूमिनेंट क्या है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है और बच्चों को नहीं पता होता है, बिकॉज वो लोग समझ ही नहीं आता उनको क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। तो ये ज़रूर पहले उसको आप क्लियर कर लें, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे पढ़ाई जाएंगी। तो फिजियोलॉजी के लिए आप बुक, सबसे फेमस जो बुक है वो ड्यूक्स फिजियोलॉजी है। बहुत ज़्यादा मोटी बुक है। शुरुआत से पढ़ेंगे तभी आप उसको पूरा पढ़ पाएंगे। फिर एग्ज़ाम टाइम में तो आप उसको कभी कवर नहीं कर सकते, फिर आपको अपने टीचर के नोट्स के पर ही पूरा निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आप बुक साथ में रेफ़र करना चाहते हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग रेफ़र करें और आपको करनी चाहिए, तो शुरुआत से ही बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दें। दूसरी जो बुक है वो कलिंगम्स की टेक्स्ट बुक ऑफ वेटनरी फिजियोलॉजी आती है, वो भी एक अच्छी बुक है। और शुरुआत से आप पढ़ेंगे तो ड्यूक्स भी पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। बाकी आपकी जो टीचर के नोट्स हैं उससे भी काम हो जाएगा फिजियोलॉजी के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।